हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। आज का एपिसोड ये मेरे एंड से अपना एक वॉइस पॉडकास्ट रहेगा। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा वीडियो नहीं जा पा रहा है। तो अच्छा दादा, इस बीते हफ्ते का ने काफी सीमित दायरे में गुजार दिया है, जिसमें 17,770 का जो सपोर्ट जो आप लास्ट टाइम बताए थे उसको काफी बार रिस्पेक्ट देके ऊपर आ गया है। शुक्रवार को भी इसी लेवल के आसपास जाकर और वहां से अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। दादा, इसी नोट पे अपने लास्ट वीक का बात करेंगे, जो कि 9 से 13 जनवरी तक का था, जिसमें भारत और यूएसए के इन्फ्लेशन फिगर्स आए हैं और जिसमें कमी देखने को मिली है, जिससे बाजार का मूड थोड़ा बेहतर हुआ है। वहीं सॉफ्टवेयर कंपनीज का भी हम लोग जो ट्रिगर का बात कर रहे थे लास्ट वीक में, उसके भी रिजल्ट्स मोटा मोटी काफी ठीक ही आए हैं। लेकिन खाली मूड जो बिगाड़ा है वो एफआईआईज ने बिगाड़ा है, जो कि ऑलरेडी 20,000 करोड़ की प्लस की सेलिंग कर चुके हैं और ऊपरी लेवल में कंटिन्यूस उनका सेलिंग आ रहा है। इसी वजह से बाजार को ऊपर जाने मिल नहीं रहा है। निफ्टी दादा अपना 0.54% की बढ़त के साथ में 17,956 पे बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 0.43 की बढ़त के साथ में 0.43% की बढ़त के साथ में 42,371 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 60,261 पे बंद हुआ है, जो कि 360 पॉइंट की बढ़त है इस हफ्ते के लिए। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करेंगे दादा, तो निफ्टी आईटी ने कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है 3.5% की बढ़त के साथ। वहीं मेटल निफ्टी जो है वो 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इस हफ्ते मिड कैप गेनर्स की बात करें तो सबसे ऊपर है स्टर्लिंग टूल्स, अबान होल्डिंग्स, गोल्डियम इंटरनेशनल। इन सब में 25 से 27% तक की बढ़त देखने को मिली है दादा। रूमर है कि गोल्डियम इंटरनेशनल में मार्केट के एस इन्वेस्टर्स मुकुल अग्रवाल जी ने अपना कुछ स्टेक बढ़ाया है, इसी चलते इसका स्टॉक अच्छा तेजी देखने को मिला है। टीआरआईएल दादा, जो आपका फेवरेट स्टॉक भी रहा है, उसमें भी 20% का बढ़त इस हफ्ते में देखने को मिला है। मिड कैप लूजर्स की बात करेंगे तो दादा इसमें वरुण बेवरेजेस का नाम सबसे ऊपर में है, जो 13% लुढ़का है। वहीं एफएसीटी फैक्ट, आईडीबीआई बैंक और ग्लैंड फार्मा, ये सब 6 से 8% तक खिसके हैं। वोडाफोन, जो हम लोग बीते हफ्ते में जिसकी चर्चा भी कर रहे थे, वो भी करीब करीब 6% का गोता लगा के बंद हुआ है। एक एलटीटीएस का स्टॉक है जो 5.3% नीचे आ गया है। खबर है कि वो अपनी पेरेंट कंपनी का स्मार्ट वर्ल्ड कंपनी नाम की जो कंपनी है, उसका कारोबार 800 करोड़ में अधिग्रहण कर रहा है, जो कि ऑल कैश डील होने का है, जिसकी वजह से कंपनी में कैश की पोजीशन थोड़ी कम हो जाएगी। इसी वजह से ट्रेडर्स थोड़ा कॉशियस नोट पे हैं, इसीलिए थोड़ा हल्का सेलिंग हुआ है। दादा, अब इस हफ्ते में ज्यादा और कुछ ज्यादा है नहीं, अगले हफ्ते का बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने का है। सोमवार को अमेरिकन मार्केट्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के हिसाब से बंद रहेंगे। 16 तारीख सोमवार को ही अपना इंडिया के भी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन फिगर्स के आएंगे, जो मार्केट क्लोजली वॉच करेगा। ये बीता हफ्ता दादा सॉफ्टवेयर कंपनीज का रिजल्ट का था, और नेक्स्ट वीक जो होगा वो बैंकिंग का रहेगा, जिसमें एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आपको शनिवार को आएंगे और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आपको अगले वीकेंड में आएंगे। बीच में अभी सोमवार को आपका फेडरल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट आने का है। 16 तारीख को ही चाइना के भी Q4 जीडीपी फिगर्स आएंगे, जिसको क्लोजली ट्रैक करेंगे। अगले हफ्ता यूरोजोन के भी इन्फ्लेशन फिगर्स आ रहे हैं दादा, जो फोकस में रह सकते हैं। 18 जनवरी को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, उसमें क्या अनाउंसमेंट होता है वो भी मार्केट काफी क्लोजली वॉच करने वाला है। अब दादा, मार्केट में ये कयास लगाया जा रहा है कि यूएस फेड अब फरवरी में जो उनका जो फेड का जो मीटिंग होगा, उसमें हो सकता है कि 0.25 बेसिस पॉइंट का इजाफा है, इन्हें बढ़त कर देवे, जो कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की जो कवायद है उसमें कमी आने का सबसे पहला संकेत माना जाएगा। अभी तक 0.75 0.5% तक बढ़ा रहे थे, और हो सकता है कि उसके बाद वाली मीटिंग्स में फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मार्केट के अंदर अनुमान है। अब दादा, अब आप बताएं इसमें अब आपको क्या लग रहा है मार्केट के बारे में,
ओवर टू यू दादा। थैंक यू विशाल जी। स्वागत करता हूँ हर दर्शक श्रोता बंधुओं को। लास्ट वीक में हम लोग जहां पर बात किए थे, आप जो सही बोले हैं कि 17,770 ये लेके हम लोग बात किया था कि इसके नीचे कम से कम अगर 15 मिनट भी सस्टेन कर जाएगा तो भी हो सकता है कि बाजार के अंदर एक स्लिपेज आए। बट वो हुआ नहीं, बार बार वहीं से बाजार रिबाउंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से लास्ट वीक में देखिए, हम लोग जो रेजिस्टेंस से बात किया था निफ्टी का, लास्ट वीक में जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था 18,141। और हम लोग का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ था, लास्ट फाइनल रेजिस्टेंस था 18,131। 10 पॉइंट ऊपर निफ्टी उसके ऊपर गया था, बस वो वहीं से फिर सेल ऑफ हुआ था। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी हम लोग जो बातचीत किए थे उसी के अंदर में ही है। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो हम लोग बात किए थे उसके अंदर देखिए, मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि यहां पर हम जो स्टॉक का वेट ऑफ एविडेंस दिखाते हैं कि ये टेक्निकल्स ऐसा है, इसको ऐसा करके देखने देखने से हो सकता है कि आप लोग को कुछ अच्छा दिखे चार्ट या कुछ समझ में आए। तो उसी का चलते लास्ट वीक में हम लोग जो बात किए थे, जो कि नेगेटिव एनवायरनमेंट में सन फार्मा हम लोग बात किए थे, हम लोग बात किए थे गणेश हाउसिंग और रत्नामली मेटल। रत्नमणि मेटल का ज्यादा कुछ हलचल हुआ नहीं, बल्कि क्लोजिंग थोड़ा नीचे ही आया। बट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक को भी रिडार पे डालना चाहिए। बट सन फार्मा का जो प्रीवियस क्लोजिंग था 1,800, इस बार का क्लोजिंग आया 1,031, हर हाई लगाया था 1,035। और गणेश हाउसिंग जो 371.35 का क्लोजिंग था लास्ट वीक में, और ये हफ्ता जो बंद हुआ है वो 381.25, बीच में 400 रुपये के आसपास घूम के आया है। मेरे बोलने का मतलब ये है, देखिए टेक्निकल चार्ट वेट ऑफ एविडेंस अगर आप देखेंगे, बाजार के अंदर जो न्यूज या कुछ भी मिलता है वो हो सकता है कि चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक में जो वाइटल चीज आप बताएं, जो जो चीज समझ में आ रहा है वो जो होगा, उसके लिए हम लोग को चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट रीड करना पड़ेगा। चार्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जगह में है। कहीं सब लोग जो सोच रहे हैं कि बाजार के अंदर कोई मंदी आएगा, मंदी आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाजार 17,770 तोड़ के बंद नहीं हुआ और बाजार जो बाउंस कर रहा है वो बाउंस कहीं ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर जाएगा तो हो सकता है कि बाजार के अंदर एक स्मार्ट रैली बन भी सकता है प्री बजट रैली के हिसाब से। सो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड पूरा पूरी मेरे हिसाब से न्यूज एंड टेक्निकल ड्रिवन होना चाहिए। तो समय और ज्यादा यहां पर नहीं बिता के चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स के अंदर, जहां हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है। 13 जनवरी 2023 का क्लोजिंग होने के बाद अब बाजार के अंदर क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है, वो चीज बात करने के लिए अभी हम लोग जो स्क्रीन में चार्ट देख रहे हैं उसका बाई तरफ है निफ्टी वीकली और दाई तरफ है निफ्टी डेली। ना वीकली चार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो जो हफ्ता हम लोग पैर रखने जा रहे हैं, 16/1/2023 से 20/1/2023 के बीच में बाजार के हाल हकीकत क्या हो सकता है, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस क्या उभर के आ रहा है, उसी के लिए हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए बाजार जहां पर रुका हुआ है वो एक डोजी साइन करके रुक गया है बाजार। दैट मीन्स वीकली के अंदर बाजार के अंदर इतना तो वोलेटिलिटी हुआ था, लो भी तोड़ा था, 17,770 स्लाइटली नीचे गया था, उसके बाद बाजार फिर उभर के ऊपर में आया है। ऊपर की तरफ बाजार का जो रेंज है ऊपर में 18,141 बनाया था ऊपर में हाई। नाउ इतना दिन के गिरावट के बाद बाजार के अंदर जो चीज बन के आ रहा है वो 13 और 26 के स्वीट जोन के अंदर, दैट मीन्स इस वैल्यूएशन जोन के अंदर बाजार का क्लोजिंग हुआ है। जो डाउन ट्रेंड हुआ है, जो सेलिंग हुआ है, उसके बाद बाद भी बेयर लोग क्यों बाजार को नीचे जाने के लिए लेके जाने में सक्षम नहीं हो रहा है, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाजार को अगर गिराना है, बाजार का मोमेंटम अगर नीचे जाना है, तो पहला साइन जो है 17,760 के नीचे एटलीस्ट वन क्लोजिंग चाहिए। या रियल टाइम मार्केट में कम से कम 15 मिनट अगर 17,760 के नीचे ट्रेड होता है तो बाजार का मोमेंटम थोड़ा सा और नेगेटिविटी के तरफ जा सकता है। बट वीकली चार्ट इज कंसर्न, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो बाजार के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल का सिनेरियो बन सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन और ये जो जोन को क्लियर करना है तो बाजार को 18,300
300 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए या देना पड़ेगा। अगर बाजार 18,300 के ऊपर स्पॉट निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो बाजार के अंदर एक वीकली बेसिस में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा और एक पॉजिटिव बायसनेस खड़ा हो सकता है। तो यही चीज वीकली चार्ट के अंदर दिख रहा है। नाउ डेली चार्ट के अंदर जो चीज उभर के आ रहा है, डेली देखिए 13 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग तो हुआ है, लेकिन नीचे जाने में इनकार कर रहा है क्योंकि कैंडल का जो शैडो है वो शैडो ये इंडिकेट कर रहा है कि लोअर एंड में कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट है। नाउ अगर बाजार को ऊपर जाना है या निफ्टी को ऊपर जाना है तो पहला साइन जो रहेगा एटलीस्ट 18,150 के ऊपर कंजिक्यूटिव अगर 3 क्लोजिंग बाजार देता है या इंडेक्स स्पॉट निफ्टी देते हैं तब बाजार के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है जो कि एक पॉजिटिव बायसनेस खड़ा हो सकता है। तो यही है निफ्टी डेली का चार्ट अभी तक। इसके बाद देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन किस तरफ बाजार का मोमेंटम क्रिएट होता है। काफी सारा रिजल्ट आने वाला है और 1 तारीख यूनियन बजट है, ये दिमाग में रख के नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आप लोग को पैर रखना चाहिए। ये था निफ्टी और निफ्टी स्पॉट का टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज दिख रहा है। तो 16 तारीख 16/1 से 20/1 तक बाजार का हाल हकीकत क्या हो सकता है, क्या वेट ऑफ एविडेंस दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स में। तो वीकली में सेम निफ्टी के तरफ ही है, एक डोजी बना के लोअर एंड में जो कि डाउन फॉल हो रहा था, उसके बाद भी बेयर लोग हावी नहीं हो पा रहा था, ये वीकनेस है बेयर लोग का। तो दैट मीन्स बाजार को देखना चाहिए नेक्स्ट वीक में वीकली बेसिस में अगर 41,550 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तभी बैंक निफ्टी के अंदर फिर से वीकनेस आ सकता है, नहीं तो बार बार यहीं से बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। ना अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग चाहिए तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 43,600 के ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड रिवर्सल जो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होगा वो हो सकता है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। ये है वीकली चार्ट के अंदर जो बैंक निफ्टी दिख रहा है, वही हम आपको बताएं। अभी चलिए डेली बैंक निफ्टी में। डेली बैंक निफ्टी में काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारा शैडोज नीचे में दिख रहा है कैंडल स्टिक का। दैट मीन्स ये लोअर एंड जब तक नहीं टूटता है, जो कि एक ब्लू लाइन जो एक्चुअल फिगर जो देखें देखा जाए तो 41,550 विथ फिल्टर, जब तक ये नहीं तोड़ता है बैंक निफ्टी बार बार नीचे से बाउंस कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को पहला जो लेवल्स है 42,716 विथ फिल्टर 41,730 के ऊपर क्लोजिंग देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 2 से 3 क्लोजिंग। अगर बैंक निफ्टी मैनेज टू क्लोज अबव 42,730 दैट मीन्स एक पॉजिटिव बायसनेस बैंक निफ्टी उभर के आ सकता है। उस टाइम बैंक निफ्टी के ये ऊपर का सिनेरियो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। नाउ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हलचल हो सकता है। तो जैसे निफ्टी था वैसे ही बैंक निफ्टी है। अभी चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड में। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड दैट मीन्स 16/1 से 20/1 का बीच में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है, निफ्टी जहां पर क्लोजिंग दिया है 17,956 के क्लोजिंग देने के बाद जो रेजिस्टेंस आ रहा है 18,011, 18,144, 18,265 एंड 18,332। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 17,760, 17,693, 17,573 एंड 17,488। बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 42,371, रेजिस्टेंस एज पर बैंक निफ्टी 42,717, 42,815, 43,182, 43,298। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 41,827, 41,560, 41,285, 41,051। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
दादा थैंक यू सो मच। आपने अभी जो सब चार्ट्स का जो जानकारी दिया है वो काफी इंटरेस्टिंग हमेशा रहता है, हमारे व्यूअर्स को हमेशा बहुत पसंद आता है। तो दादा अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने जो तीन स्टॉक के बारे में जो आप बात करते हैं, प्लीज उनके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जरूर। आज जो तीनों स्टॉक के बात बात करेंगे, जो हर बार हम लोग बोलते हैं या हम बोलते हैं कि देखिए, मैं टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस, माने टेक्निकल जो सुझाव है उसके आधार पे हम लोग बातचीत करते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज है। न्यूज जो रहेगा, अभी से लेके हर कंपनी का रिजल्ट आएगा और बजट एक्सपेक्टेशन रैली हो सकता है। तो दैट्स वाई मेटल स्टॉक के अंदर लास्ट वीक में जिस हिसाब से हलचल हुआ और बैंकिंग के अंदर जिस हिसाब से हलचल हुआ, स्पेसिफिकली ये सब काउंटर को थोड़ा घुमा फिरा के देखना चाहिए। तो ऐसे ही में हम लोग आज तीनों स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। उसका टेक्निकल हम बात किया है। आप लोग को पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एग्री भी नहीं हो सकते आप। और अगर एग्री हो तो आप फंडामेंटल स्टडी भी कर लीजिए साइड बाय साइड, तो दोनों तरफ चेक हो जाएगा। और टेक्निकल ये वेट ऑफ एविडेंस आप देखते रहिए, लेकिन सुझाव यही है, अपना स्टडी कीजिए, फिर देखिए आप अपने ऊपर भी भरोसा कर पाएंगे कि कौन कौन स्टॉक स्टॉक नेक्स्ट वीक या उसके बाद 2-3 महीना 6 महीना के लिए परफॉर्मेंस कर सकता है। तो अभी सीधा चलते हैं वो तीनों स्टॉक के ऊपर बात करने के लिए। आज तीनों जो टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से एक केस स्टडी करेंगे, उसके अंदर है तीनों स्टॉक सफारी इंडस्ट्री, पिनार इंडस्ट्री एंड एचबीएल पावर। तो स्टार्ट विथ सफारी इंडस्ट्री। ये चार्ट पैटर्न देखने में, समझ में, एनएससी में लिस्टमेंट होने के बाद, आफ्टर ए फैंटास्टिक रैली, ये 13 और 26 का जो बीच वाला एरिया है जिसको हम लोग वैल्यूएशन जोन बोलते हैं, वहीं पर सपोर्ट लेके लास्ट वीक का जो क्लोजिंग है 1806, ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। नाउ अगर ये स्टॉक को मोमेंटम कैरी करना है, दैट मींस ये जोन को क्लियर करना पड़ेगा। इसका जो टॉप है 19,777, दैट मींस राउंड नंबर अगर 2000 के ऊपर इसका क्लोजिंग होता है तो एक स्टॉक के अंदर एक फिर से मोमेंटम बन सकता है। द वेट ऑफ एविडेंस इज कंसर्न, मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके ये प्राइस एक्शन घुमा है। नाउ और जो इंडिकेटर है, लाइक जो पहला साइन मैं देखता हूं हमेशा, एमएसीडी का जो स्लोप था वो प्रीवियस हर जगह में ये डाउनवर्ड था। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये स्लोप थोड़ा सा अपवर्ड बायस में कन्वर्ट हुआ है। नाउ देखना पड़ेगा कि ये बायसनेस कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। दैट्स वाई प्राइस के अंदर 2000 के ऊपर क्लोजिंग ये प्राइस सेक्शन को और भी ऊपर की तरफ लेके जाने में सक्षम हो सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर इज कंसर्न, इंडिकेशन ये मोमेंटम कैरी कर सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक जो पॉजिटिव बायसनेस है वो है सफारी इंडस्ट्री। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो ये जो कैंडल का ऊपर का लोएस्ट भाग है 1670, जो कि मूविंग एवरेज का पास ही है। तो मूविंग एवरेज एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो 1670 इसका एक सपोर्ट बन सकता है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1550 के आसपास बन सकता है। तो ये स्टॉक को रेडार में रख के आप लोग स्टडी पर्पस ले सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये स्टॉक को नेक्स्ट 3 महीना से लेके 6 महीने का बीच में स्टडी करूंगा। इसके अंदर क्या हलचल हो सकता है, क्या हलचल होगा, ये वेट ऑफ एविडेंस और क्या क्या चेंजेस लाता है, वो मैं जरूर रेडार में रखूंगा। नेक्स्ट स्टॉक पिनार इंडस्ट्री। स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बना है। ये देखा गया कि हमेशा ये स्टॉक का जो क्रॉसओवर होने के बाद 2021 के बाद से ये क्रॉसओवर कंटिन्यूअसली इसके ऊपर आया, यहां पर वैल्यूएशन जोन टेस्ट किया, फिर एक रैली हुआ, फिर वैल्यूएशन जोन टेस्ट किया, फिर एक रैली हुआ, इस बार भी वैल्यूएशन जोन टेस्ट किया है। अब ये पॉजिटिव एक क्लोजिंग आया है। इसका मोमेंटम अगर चेंज करना है, मेरे हिसाब से ये जो चार्ट का डबल टॉप, यहाँ जो दो ठोप टॉप दिख रहा है, इस टॉप के ऊपर प्राइस एक्शन होना चाहिए, दैट मीन 65 के ऊपर। अगर 65 के ऊपर क्लोजिंग देके स्टॉक मोमेंटम कैरी करता है तो स्टॉक एक ऊपर के जो ये जो प्रीवियस स्टॉक है 71 इसका रेजिस्टेंस बनेगा। 71 के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नया दिशा दिखा सकता है। स्टॉक अभी करंटली जहां पर है, नीचे में अच्छा सपोर्ट जो है 55 रुपया, और नेक्स्ट सपोर्ट जो है 49 के आसपास। इंडिकेटर एंड मोमेंटम इंडिकेटर इज कंसर्न, इसके अंदर भी अगर देखा जाए, एमएसीडी का जो डाउनफॉल था
वो कंटिन्यूअसली हो रहा है अभी तक, उसका मोमेंटम अभी तक चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 6 तारीख को जो वीक खत्म हुआ था वहां पर एमएसीडी का इंडिकेशन था 4.31 वैल्यूएशन, यहां पर जो है 4.30 माइनर नेगेटिव। दैट्स वाई ये स्टॉक को वेट एंड वॉच करना चाहिए। इंडिकेशन प्राइस सेक्शन में हुआ है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसका मोमेंटम कंटिन्यू होता है, प्राइस सेक्शन के साथ एमएससीडी का स्लोप चेंज होता है कि नहीं होता है। जैसे सफारी में तो चेंज हुआ है लेकिन यहां पर चेंज नहीं हुआ, दैट्स वाई आई एम वेट एंड वॉच करेंगे इस स्टॉक के अंदर, पेनार इंडस्ट्री के अंदर। फाइनल स्टॉक जो है एचबीएल पावर, एक काफी स्मूथ चार्ट है, धीरे धीरे जा रहा है, हल्का ऊपर फिर रिएक्शन, हल्का ऊपर फिर रिएक्शन, हल्का ऊपर फिर रिएक्शन, ऐसे करके करके स्टॉक चलने का कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक में रिएक्शन आया था 2-3 हफ्ता पहले, उसके बाद लास्ट वीक में डोजी फॉर्मेशन करके ये स्टॉक डाउनवर्ड्स की तरफ मोमेंटम जाने के लिए मना कर रहा है। नाउ देखना ये पड़ेगा, क्या ये स्टॉक, ये जो डोजी का जो फिगर है, दैट मीन्स 98 तोड़ के नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, तब वहां पर 90 रुपए का सपोर्ट बन सकता है, या स्टॉक ऊपर में 108 रुपया के ऊपर मोमेंटम कैरी कर रहा है। अगर 108 के ऊपर स्टॉक मोमेंटम कैरी करता है तो हो सकता है एक अपवर्ड बायसनेस इसके अंदर दिख सकता है, जो कि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 117 से लेके 120 का ये जो जोन है। वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि 120 के ऊपर ये स्टॉक मोमेंटम कैरी करता है कि नहीं करता है। इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज कंसर्न, यहां पर भी एमएसीडी का जो स्लोप है स्टिल डाउनवर्ड ट्रेंडिंग, इसका भी चेंजेस नहीं हुआ, दैट्स वाई इस स्टॉक को भी आपको रिडार में रखना चाहिए। स्टॉक का एमएसीडी का स्लोप जो है मेन मोमेंटम इंडिकेटर, ट्रेंडिंग इंडिकेटर इज कंसर्न, अगर इसका स्लोप चेंजेस होता है तब इसके ऊपर और नजर तीखा करना चाहिए, तेज करना चाहिए। अभी तक रिडार में रखना चाहिए, एक बाउंस बैक हुआ है, एक सपोर्ट एरिया से हुआ है। तो ये तीनों स्टॉक एज पर द स्टडीज इज कंसर्न, मैं ये तीनों स्टॉक को स्टडी में रखूंगा, सफारी इंडस्ट्री, पेनार इंडस्ट्री एंड एचबीएल पावर। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एन रिकमेंडेशन, ये स्टडी पर्पस के लिए मैं आप लोग के पास दिया हूं या यहां पर बातचीत किया हूं। नाउ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसका क्या मोमेंटम होता है, क्या चेंजेस होता है, बाजार के साथ क्या चेंजेस है, क्या इसका रिजल्ट सामने है कि नहीं है, फंडामेंटल स्टडी, बाकी सब स्टडी आप लोग खुद ब खुद कर लीजिए, या तो आप लोग का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भी सलाह ले लीजिए। तो अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू सो मच, आपने तीनों स्टॉक के बारे में जो जानकारी दिया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दादा जो अपना जो ब्रेकआउट स्टॉक है उनके बारे में प्लीज अब आइडिया करें। जरूर, इस बार देखिए ज्यादातर हम ब्रेकआउट स्टॉक जो देख रहा था उसमें स्टील स्टॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान है, और बाकी भी कुछ स्टॉक है। तो बिना समय नष्ट करते हुए चलिए सीधा चलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक में। दादा वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप जो सारा जानकारी दिए हैं सब ब्रेकआउट स्टॉक्स का वो काफी इंटरेस्टिंग है। दादा जो आप अभी जो थोड़ा मेटल थीम का जो बात कर रहे हैं वो उसके अंदर पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि क्या है चाइना ओपनिंग अप का जो अभी थीम जो चल रहा है उसकी वजह से एक मेटल्स को एक पुश तो मिलना ही मिलना है।
सेकेंडली दादा, आप जो थोड़ा हल्का सा भी तेजी का भी बात कर रहे हैं, तो उसका भी यही फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब अपना यहाँ का इन्फ्लेशन फिगर्स इंडिया और यूएस दोनों जगह पे कम हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने का जो सिनारियो है, या तो वो थोड़ा धीमा हो जाए या कहीं पे पॉज ले। वो बेसिस पे हो सकता है कि मार्केट के अंदर में एक प्री बजट रैली या एक सस्टेन रैली का एक आगाज हो सकता है। दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दादा। अब एकदम। दादा बस अपने फाइनल सेक्शन में चलते हैं, जिसमें अपना एक डिस्क्लेमर रहता है कि दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल, और हम लोग यहाँ पे जो भी बातें करते हैं, जो भी हमारे व्यूज शेयर करते हैं, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप अगर हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारा अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, वो खुद की समझ से या अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सोच से, उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। On this note, Dada, thank you so much. थैंक यू विशाल जी।